अपना रास्ता नापने में फायदा है, कोई आपको बुलाने वाला नहीं है। 3 दिन तक राजा नल और दमयंती निषद देश की सीमा पर बैठे रहे, लेकिन कोई बुलावा नहीं आया। आखिर में हार करके राजा नल दमयंती से कहते हैं, दमयंती खड़ी हो, आगे चलते हैं। तो दमयंती और राजा नल थोड़े दूर जंगल में आगे गए तो कलयुग दुष्ट ने अपनी माया से सूरज को 3 योजन नीचे उतार दिया। तो कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ परमेश्वर की माया, और भूखी प्यासी दमयंती की थर थर कांपी काया, और थर थर कांपी काया। एकदम मुख की लाली उजड़ गई, और आया तिवाड़ा जोर का सती चक्कर खा के पड़ गई। ऐसा कुछ भूखी थी कुछ प्यासी थी, और दमयंती को चक्कर आ गए और धरती पे गिर पड़ी। और राजा नल से कहती है, हे महाराज, मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती, मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करके लाओ। राजा नल बोले, हे दमयंती, तू यहाँ छाया में बैठ, मैं तेरे लिए अभी कुछ खाने का इंतजाम करके लाता। सज्जनों, दमयंती को छाया में बिठा करके राजा नल एक पेड़ की छाया में बिठा के थोड़ी सी दूर आगे गए तो एक झाड़ी में कुछ तीतर आवाज कर रहे थे। अब राजा नल ने देखा कि भाई इन तीतरों को पकड़ने के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो राजा नल ने बियाबान दरम्यान में चाल कलयुग ने चाल दी, पक्षी पकड़न खातर राजा ने खोल के धोती डाल दी। और जब धोती डाली धूप ने, वो कर्म काकरे गुड़ गए, और जरा देर ना करी वो पक्षी धोती लेके उड़ गए। राजा नल उन पक्षियों को पकड़ने के लिए अपनी धोती उन पर डाली, और राजा नल की उस धोती को भी वो तीतर लेके उड़ गए। और राजा नल आज जंगल में नंगा हो गया, अपनी किस्मत को दोष दे रहा था, हे भगवान, मैंने कौन सा ऐसा गलत कर्म किया जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। सज्जनों, राजा नल जब कई देर से नहीं वापस आए तो दमयंती आवाज लगाती है, हे पतिदेव, मेरे सामने आइए, आप कहाँ हो, मेरे सामने आइए। राजा नल कहते हैं, दमयंती, मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ, लेकिन मैं तेरे सामने आने के लायक नहीं हूँ। दमयंती बोली, क्या हो गया? तो राजा नल आंखों में आंसू भर के और दमयंती से एक बात कह रहे थे, राजा नल कह रहे थे, सुनो दमयंती, के बियाबान में हे आने अचानक हे दमयंती, तू पूछ रही है मैं तेरे सामने क्यों नहीं आ सकता, तो सुनो मेरी बात। के बियाबान में अचानक ये मेरे जीने के पंगा हो गया, और तू कहती है तेरे सामने आऊं, तो सुन, मेरी धोती लेके पक्षी उड़ गए, मैं जंगल में नंगा हो गया, ये जंगल में नंगा हो गया, ये जंगल में नंगा हो गया रे, जंगल में नंगा
आवड़े जोगा हो जाए, आवड़े जोगा हो जाए। दुख पावन जोगा को ना खाओ, दुख पावन जोगा को ना था, कोई किस्मत का पंगा हो गया। मेरी धोती लेके पक्षी उड़ के जंगल में नंगा हो गया, ये जंगल में नंगा हो गया। ये धोती लेके पक्षी उड़ गए, जंगल में नंगा हो गया, जंगल में नंगा हो गया। दमयंती बोली बस इतनी सी बात हो गई। धोती को पक्षी लेके चले गए, मेरे सामने आप इसलिए नहीं आ रहे हो। राजा नल कहते हैं दमयंती नहीं आ सकता, क्योंकि हर चीज की एक मर्यादा होती है और हर चीज का अपना एक समय होता है। तो दमयंती हाथ जोड़ के बोली वहीं से, ए मत घबराओ प्राणपति, मारी हरि ने गति बिगाड़ी। ए कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ समय आ गई माड़ी पिया, ए समय आ गई माड़ी। ए कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ समय आ गई माड़ी पिया, समय आ गई माड़ी। और कर ले इंसान पिया, चले कर्म कुलाड़ी। हम दोनों मिल गए, हम दोनों मिल गए, वो बांधेंगे मेरी लंबी चौड़ी साड़ी रे, वो लंबी चौड़ी साड़ी। ये दोनों मिलके बांधेंगे मेरी लंबी चौड़ी साड़ी है यार, लंबी चौड़ी साड़ी। मेरे साजन बंधो गाड़ी रावण में, मेरे साजन बंधो अगाड़ी बन में, फिर हाल चंगा हो गया। मेरी धोती लेके पक्षी उड़ गए, जंगल में नंगा हो गया, ये जंगल में नंगा हो गया। ये धोती लेके पक्षी उड़ गए, जंगल में नंगा हो गया मैं, जंगल में नंगा हो गया। राजा नल ने अपनी पीठ फेर ली और दमयंती ने भी अपनी पीठ फेर ली, और दमयंती ने अपने एक साड़ी का पल्लू राजा नल को दिया है और राजा नल ने उसे अपने आप शरीर पे लपेटा है। और फिर क्या हुआ, अब एक साड़ी में बंद के लोगों दोनों राजा रानी, और समय समय का मोल जगत में, समय आवनी जानी, ओ समय आवनी जानी। ये समय समय का मोल जगत में, समय आवनी जानी सजनो, समय आवनी जानी। और राजा नल का राज छूट गया, छूट गई राजधानी। अब दमयंती की शक्ल देख के भरे नैन में पानी, ओ भरे नैन में पानी। ये दमयंती की शक्ल देख के भरे नैन में पानी है, भरे नैन में पानी। और राधे श्याम का दर्ज पुरानी, ओ राधे श्याम का दर्ज पुरानी, तेरा गाना बहु रंगा होगा। और मेरी धोती लेके पक्षी उड़ गए, मैं तो जंगल में नंगा। ये श्रीमान जी देवकरण जी जांगड़ी साहब अजबपुरा निवासी, वो भी अपनी धर्म कुमारी में